हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो पॉजिटिव एफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि और सेल्फ लव, आत्म प्रेम की दुनिया में एक माइलस्टोन है। किताब का नाम है यू कैन हील योर लाइफ और इसकी लेखक हैं लुईज हे। लुईज हे एक बहुत ही इंस्पिरेशनल फिगर हैं जिन्होंने खुद कैंसर को अपनी सोच की शक्ति से ठीक किया था। उनका कहना है कि हमारी लाइफ की हर प्रॉब्लम, चाहे वो फिजिकल इलनेस हो, फाइनेंशियल स्ट्रगल हो या अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हों, वो सब हमारे थॉट पैटर्न्स का नतीजा हैं। लुईज हे का कोर मैसेज बहुत ही सिंपल पर बहुत ही रेवोल्यूशनरी है। एवरी थॉट वी थिंक इज क्रिएटिंग अ फ्यूचर। हमारा हर विचार हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। इसके मतलब है कि हमारा दिमाग एक गार्डन की तरह है। जो बीज थॉट्स हम उसमें बोएंगे, वही फूल पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस या कांटे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस उगाएंगे। अगर हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, खुद को कोसते हैं या दूसरों पर गुस्सा करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं। पर अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, खुद को प्यार करते हैं और दूसरों को माफ करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में खुशी और अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं। ये किताब इस आइडिया पर बेस्ड है कि हम सबके पास अपनी लाइफ को हील करने की शक्ति है। हमारे अंदर ये पावर है, हमें बस ये समझना है कि हम काम कैसे करते हैं और फिर उस पावर को वाइजली इस्तेमाल करना है। लुईज हे ने इसके लिए कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए हैं। चलो इनको डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, प्रॉब्लम की जड़, सोच और नकारापन, द रूट कॉज, थॉट एंड रेजिस्टेंस। लुईज हे कहती हैं कि हमारी सारी परेशानियों की जड़ दो मेन चीजें हैं: सेल्फ हेट्रेड, सेल्फ क्रिटिसिज्म, आत्मघृणा, आत्म आलोचना। हम अपने आप को काफी अच्छा नहीं मानते। हम हमेशा खुद को जज करते हैं, अपनी गलतियों पर कोसते हैं और अपनी कमियों पर फोकस करते हैं। ये आई एम नॉट गुड इनफ वाली फीलिंग, यही वो सबसे बड़ा थॉट पैटर्न है जो हमारी लाइफ में दुख लाता है। रिजेंटमेंट, नाराजगी और फॉरगिवनेस की कमी। जब हम दूसरों को माफ नहीं करते, खासकर अपने पेरेंट्स को, तो हम अपने अंदर गुस्सा, नफरत और बिटरनेस पालते रहते हैं। ये नेगेटिव इमोशंस हमारी एनर्जी को ड्रेन करती हैं और हमें बीमार करती हैं। किताब में एक बहुत ही डिटेल में मेंटल इक्विवेलेंस की लिस्ट दी गई है। लुईज हे बताती हैं कि कैसे हर फिजिकल एलिमेंट के पीछे एक स्पेसिफिक थॉट पैटर्न होता है। जैसे आर्थराइटिस, गठिया, अक्सर क्रिटिसिज्म से आती है, खुद की भी और दूसरों की भी। बैक प्रॉब्लम्स, पीठ की समस्याएं, डर से आती हैं, फाइनेंशियल डर या सपोर्ट न मिलने का डर। कैंसर गहरे गुस्से, नफरत और रिजेंटमेंट से आता है जिसे बाहर नहीं निकाला गया। हेडेक्स, सर दर्द, सेल्फ क्रिटिसिज्म और इनसिक्योरिटी से आते हैं। वेट प्रॉब्लम्स, वजन की समस्याएं, डर से आती हैं, प्रोटेक्शन का डर या अंदर दबाए हुए इमोशन से आती हैं। ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया था। इसका मतलब ये नहीं कि आपका हर प्रॉब्लम सिर्फ सोच से आता है। मतलब ये है कि सोच का आपकी हेल्थ और लाइफ पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और अगर सोच प्रॉब्लम है तो सोच ही सल्यूशन है। द पावर ऑफ बिलीव्स, विश्वासों की शक्ति। लुईज हे कहती हैं कि हमारे बिलीव्स हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। जो हम मानते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है। अगर आप मानते हैं कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो आपका दिमाग और आपके एक्शंस उस बिलीफ को कंफर्म करेंगे। अगर आप मानते हैं कि मैं बीमारियों का शिकार हूं, तो आप बीमारियों को अट्रैक्ट करोगे। नेगेटिव बिलीव्स, हमारे ज्यादातर नेगेटिव बिलीव्स बचपन से आते हैं, खासकर हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी से। चेंजिंग बिलीव्स, आप अपने बिलीव्स को बदल सकते हैं। जब आप अपने नेगेटिव बिलीव्स को पहचान लेते हैं, तो आप उन्हें पॉजिटिव बिलीव से रिप्लेस कर सकते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लव, आत्म प्रेम का महत्व। हीलिंग का सबसे बड़ा राज है सेल्फ लव। जब आप खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं और प्यार करते हैं, तभी आप ठीक हो सकते हैं। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ अपने आप को अच्छा फील कराना नहीं है। इसका मतलब है अपनी गलतियों को माफ करना, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना, अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखना, अपने आप को प्रायोरिटी देना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना, अपने आप से प्यार से बात करना। लुईज हे मिरर वर्क सजेस्ट करती हैं। रोज सुबह आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद से कहो, आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू एग्जैक्टली एज यू आर। शुरू में ये अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे आपके अंदर चेंजेस आएंगे।
पार्ट 2, हीलिंग के टूल्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस और माफी। हीलिंग टूल्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड फॉरगिवनेस। अगर सोच प्रॉब्लम है तो सोच ही सल्यूशन है। लुईस हे ने इसके लिए 2 सबसे पावरफुल टूल्स बताए हैं। 1. पॉजिटिव अफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि। अफर्मेशंस वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें आप बार बार रिपीट करते हैं ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाएं और आपकी रियलिटी बन जाएं। लुईस हे कहती हैं कि अफर्मेशन सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है, वो आपके बिलीव्स को बदलने का तरीका है। जब आप एक नेगेटिव बिलीफ को बार बार चैलेंज करते हैं एक पॉजिटिव अफर्मेशन से, तो वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। हाउ टू क्रिएट अफर्मेशंस। बी पॉजिटिव। एफर्मेशंस हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं बीमार नहीं हूं की जगह मैं स्वस्थ हूं। बी प्रेजेंट टेंस। वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, जैसे वो अभी हो रहा है। मैं अमीर बनूंगा की जगह मैं अमीर हूं। बी पर्सनल। वो आपके लिए पर्सनल होनी चाहिए। मुझे पैसा मिल रहा है। बी स्पेसिफिक। थोड़ा, बहुत वेग ना हो। हाउ टू यूज अफर्मेशंस। रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले रिपीट करो। आईने के सामने खड़े होकर बोलो। उन्हें लिखो, उन्हें गाओ। हर बार जब आप कोई नेगेटिव थॉट पकड़ो तो उसे तुरंत एक पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करो। लुईस हे कहती हैं कि जब आप एफर्मेशंस यूज करते हैं तो आप सीधे यूनिवर्स को ऑर्डर दे रहे होते हैं। यूनिवर्स आपके हर थॉट को एक्सेप्ट करता है और उसे रियलिटी में बदलता है। 2. फॉरगिवनेस, क्षमा। हीलिंग का सबसे बड़ा पर सबसे मुश्किल टूल है फॉरगिवनेस। जब हम दूसरों को माफ नहीं करते, खासकर उन लोगों को जिन्होंने हमें बचपन में चोट पहुंचाई, पेरेंट्स, टीचर्स, तो हम अपने अंदर गुस्सा, नफरत और रिजेंटमेंट पालते रहते हैं। ये नेगेटिव इमोशंस हमारी बॉडी में फंस जाती हैं और बीमारियों का कारण बनती हैं। कैंसर इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। फॉरगिव एवरीवन। हर उस इंसान को माफ कर दो जिसने आपको कभी चोट पहुंचाई है। फॉरगिव योरसेल्फ। अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करो, यही सबसे मुश्किल होता है। फॉरगिव योर पेरेंट्स। लुईस हे इस पर बहुत जोर देती हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स को माफ नहीं करते तो आप अपने बचपन के घावों से आज़ाद नहीं हो सकते। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप कह रहे हो कि जो हुआ वो ठीक था। इसका मतलब है कि आप उस दर्द के बोझ को अपने कंधों से उतार रहे हो। आप अपने लिए आज़ादी पा रहे हो। फॉरगिवनेस एक सेल्फ सर्विंग एक्ट है। जब आप माफ करते हो तो आप खुद को हील करते हो। रिलीजिंग रिजेंटमेंट, नाराजगी को छोड़ना। रिजेंटमेंट गुस्से और दर्द का एक गहरा मिक्सचर है जो आप अंदर ही अंदर पालते रहते हो। इसे रिड होने के लिए अपने गुस्से को पहचानो, उसे एक्नॉलेज करो और फिर उसे जाने दो। आप मेडिटेशन कर सकते हो या अपनी फीलिंग्स को लिख सकते हो। द पावर ऑफ लव, प्यार की शक्ति। किताब का अंत लव पर होता है। लव सबसे बड़ा हीलर है। जब आप अपने आप को प्यार करते हैं, जब आप दूसरों को प्यार करते हैं, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। प्यार फॉरगिवनेस को पॉसिबल बनाता है। प्यार आपको आज़ाद करता है। फॉरगिवनेस एक सेल्फ सर्विंग एक्ट है। जब आप माफ करते हो तो आप खुद को हील करते हो। रिलीजिंग रिजेंटमेंट, नाराजगी को छोड़ना। रिजेंटमेंट गुस्से और दर्द का एक गहरा मिक्सचर है जो आप अंदर ही अंदर पालते रहते हो। इसे रिद होने के लिए अपने गुस्से को पहचानो, उसे एक्नॉलेज करो और फिर उसे जाने दो। आप मेडिटेशन कर सकते हो या अपनी फीलिंग्स को लिख सकते हो। द पावर ऑफ लव, प्यार की शक्ति। किताब का अंत लव पर होता है। लव सबसे बड़ा हीलर है। जब आप अपने आप को प्यार करते हैं, जब आप दूसरों को प्यार करते हैं, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। प्यार फॉरगिवनेस को पॉसिबल बनाता है। प्यार आपको आज़ाद करता है। पार्ट 3, लाइफ को हील करना, हर पहलू में पॉजिटिव बदलाव। हीलिंग लाइफ, पॉजिटिव चेंज इन एवरी एस्पेक्ट। लुईस हे कहती हैं कि जब आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो आप अपनी लाइफ के हर एरिया को हील कर सकते हैं। 1. हीलिंग द बॉडी, शरीर को ठीक करना। जब आप अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को बदलते हैं और सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बॉडी हील होने लगती है। अपनी बीमारी को अपना दुश्मन मत समझो, उससे बात करो, उसके पीछे का मैसेज समझो। अपनी बॉडी को प्यार दो।
अगर आपको कोई स्पेसिफिक बीमारी है तो किताब में उसके पीछे का थॉट पैटर्न और उसके लिए पॉजिटिव एफर्मेशन दी गई है। जैसे कैंसर के लिए एफर्मेशन है, आई लविंगली फॉरगिव एंड रिलीज ऑल ऑफ द पास्ट। आई चूज टू फिल माई वर्ल्ड विद जॉय। आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। 2. हीलिंग रिलेशनशिप्स, रिश्तों को ठीक करना। जब आप खुद को प्यार करते हैं और दूसरों को माफ करते हैं तो आपके रिश्ते भी ठीक होने लगते हैं। आप ज्यादा कंपैशनेट, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा लविंग पार्टनर, पेरेंट या दोस्त बनते हैं। आपका कम्युनिकेशन बेहतर होता है। आप ड्रामा से दूर रहते हैं। 3. हीलिंग फिनेंसेस, वित्त को ठीक करना। पैसा भी एक एनर्जी है। जब आप पैसे के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, पैसा मुश्किल से मिलता है, मैं अमीर नहीं बन सकता, तो आप उसको ब्लॉक करते हैं। अबंडेंस माइंडसेट अडॉप्ट करो। विश्वास करो कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है। अपनी कमाई के लिए थैंकफुल रहो। अपने पैसे को प्यार दो। जब आपके पास पैसा आए तो उसे खुशी से रिसीव करो। 4. हीलिंग करियर, करियर को ठीक करना। अपने काम से प्यार करो। अगर आपको अपना काम पसंद नहीं है तो अपनी सोच को बदलो। अपनी स्किल्स और टैलेंट्स के लिए थैंकफुल रहो। जब आप पॉजिटिव होते हैं और अपने काम को प्यार से करते हैं तो आपको नए अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। 5. ग्रोइंग ओल्ड, बुढ़ापा स्वीकार करना। लुईस हे कहती हैं कि बुढ़ापा को डरावना मत समझो। हर स्टेज ऑफ लाइफ में ब्यूटी है। अपने हर उम्र को एक्सेप्ट करो और उसे एंजॉय करो। नेगेटिव बिलीफ्स को छोड़ो कि बुढ़ापा बुरा है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इनर वर्क, आंतरिक कार्य का महत्व। ये किताब आपको बताती है कि बाहरी बदलाव तभी आएगा जब आप अंदर से बदलोगे। अपनी सोच पर काम करो, अपने बिलीव्स पर काम करो, अपने इमोशंस पर काम करो। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। अंत में यू कैन हील योर लाइफ एक बहुत ही उम्मीद भरी किताब है। ये हमें बताती है कि हम अपनी लाइफ के विक्टिम नहीं हैं, हम अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। हम अपनी सोच की शक्ति से अपनी डेस्टिनी को शेप कर सकते हैं। जब आप खुद को प्यार करते हैं, जब आप दूसरों को माफ करते हैं और जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप अपनी लाइफ में चमत्कार ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी लुईस हे की यू कैन हील योर लाइफ की समरी। ये आपको अपनी लाइफ को हील करने और अपनी पूरी पोटेंशियल को रियलाइज करने का रास्ता दिखाती है।